Now we are going to discuss section 14 of the CRPC. Section 14 is about local jurisdiction of the judicial magistrate. Section 14 local jurisdiction of the judicial magistrate, and subsection first is subject to the control of the High Court. Subject to the control of High Court. CJM, Chief Judicial Magistrate, may, not shall. May is used, meaning thereby provision is directory and not mandatory. Subject to the control of High Court, the Chief Judicial Magistrate may, from time to time, define the local limits of the areas within which the magistrate appointed under section 11 or under section 13 may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested under this code. Subject to the general control of High Court. CJM जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स का जुरिडिक्शन किस एरिया पर कितना होगा या वो क्या क्या पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा सीजीएम टाइम टू टाइम डिफाइन कर सकता है, मे डिफाइन। लेकिन जनरल कंट्रोल किसका होगा? हाई कोर्ट। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, द चीफ जुडिशियल मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज। ये डिस्ट्रिक्ट है, 5 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो सीजीएम शैल डिफाइन इन 5 लोकल एरिया, लोकल एरिया पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो लोकल लिमिट्स है वो 5 लोकल लिमिट्स हो सकती हैं। तो वो 5 जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स हैं वो कौन सा मैजिस्ट्रेट किस एरिया के ऊपर एक्सरसाइज अपना जुरिडिक्शन करे, वो चीज समय समय पर सीजीएम डिफाइन करेगा। डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज, लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज within which the magistrate appointed under section 11 or 13 may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested under this code। कि इस कोड के अंडर उनको जो पावर दी गई है वो इन एरियाज के ऊपर या किस एरिया के ऊपर वो अप्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं जुरिडिक्शन, समय समय पर सीजीएम जो है वो चीज डिफाइन करेगा, निर्धारित करेगा। Subject to the general control of High Court. Next is proviso clause, provided that the court of a special judicial magistrate की कोर्ट may hold its sitting, इसकी बैठ सकती है, may hold its sitting बैठ सकती है at any place, किसी भी स्थान पर within the local area for which it is established। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड कि लोकल एरिया में पूरा स्टेट भी हो सकता है, स्टेट का कोई पार्ट भी हो सकता है, एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। तो फॉर दैट सेक दिस क्लॉज इज हियर। जैसे एक स्टेट है उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है और सभी के लिए एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, तो दिस प्रोविजन क्लॉज स्टेट्स कि इन 5 के लिए जब एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो उसकी सीटिंग कहीं भी हो सकती है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं, क्योंकि ये लोकल एरिया माइट बी कंप्राइज ऑफ द होल स्टेट। लोकल एरिया का मीनिंग पूरा स्टेट भी हो सकता है, और मान लिया किसी स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो सभी के लिए वो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो सकती है। So this proviso clause states that the sitting of the special judicial magistrate court might be at any place. He hold special judicial magistrate court might hold its sitting at any place
for the local area for which it is established, within the local area for which it is established, जिस लोकल एरिया के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया है उनमें से किसी भी स्थान पर ये इसकी सीटिंग हो सकती है। सबसेक्शन 2, now we are going to discuss subsection 2. Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district. कि हर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो पावर है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड कर सकता है। इन प्रैक्टिकल यू माइट हैव सीन कि जो जुरिस्डिक्शन है वो डिवाइडेड है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनका जुरिस्डिक्शन डिवाइडेड है, और यहां लिखा है सेल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही लिखा है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड करेगा। बट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दिस जुरिस्डिक्शन इज डिवाइडेड। इस जुरिस्डिक्शन को डिवाइड किया गया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ऐसा है, अदरवाइज सही लिखा है कि द पावर्स और द जुरिस्डिक्शन माइट बी एक्सरसाइज्ड by any judicial magistrate throughout the district, लेकिन उससे इनकन्वीनियंस क्रिएट ना हो, असुविधा पैदा ना हो, इसलिए उनके जुरिस्डिक्शन को डिवाइड कर दिया गया है। खैर, नाउ इज सबसेक्शन 3, वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11, 13 और सेक्शन 18 extends to an area beyond the district or the metropolitan area as the case may be, in which he ordinarily hold court. इसका मीनिंग है दिस इज एरिया X और यहां किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, तो दिस सेक्शन सेज कि जहां लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, तो इसका लोकल जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होगा, एक्सटेंड्स टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, लेकिन इस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड करता है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक। ये डिस्ट्रिक्ट वाई है, एक्स डिस्ट्रिक्ट में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिट करता है उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू वाई डिस्ट्रिक्ट। एनी रिफरेंस इन दिस कोड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, बात को आप ध्यान से समझें कि कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है जो एक्स नाम की डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी जो सीटिंग जो वो होल्ड करता है वो एक्स डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है वाई डिस्ट्रिक्ट तक। एक डिस्ट्रिक्ट थी एक्स के साथ में वाई, तो उसका जुरिस्डिक्शन यहां तक एक्सटेंड हो गया है, बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, भाई एक्स डिस्ट्रिक्ट तक था लेकिन बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट अप टू वाई को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो सबसेक्शन 3 स्टेट्स कि उस केस में जहां किसी डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर दिया गया है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक, तो उस केस में अगर हम कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम का रेफरेंस दें, दुविधा उत्पन्न हो सकती है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्स का भी है और ये वाई का भी है, क्योंकि इसका जुरिस्डिक्शन वाई तक भी एक्सटेंड होता है। तो उस केस में अगर कोर्ट ऑफ सेशन, इस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ऑफ सेशन या उसका सीजीएम कौन होगा जो उसको कंट्रोल करे, या तो एक्स का होगा या वाई का होगा, क्योंकि एक्स जो डिस्ट्रिक्ट है
उसमें भी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है, और वाई जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है। तो इस इनकन्वीनियंस को सबसेक्शन 3 के द्वारा रिजॉल्व कर दिया गया है, सॉल्व आउट कर दिया गया है। और वो क्या कहा, एनी रेफरेंस इन दिस कोड टू द कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेल इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट, इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the context otherwise requires, unless the context otherwise requires। इसका मीनिंग क्या है कि जब तक कंटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट अदरवाइज नहीं है, अगर कंटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट अदरवाइज हो जाती है तो ये बात लागू नहीं होगी। लेकिन जब तक कंटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट, और कंटेक्स्ट क्या है, इससे आगे के जो प्रावधान है वो कंटेक्स्ट में है। जब तक कंटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट अदरवाइज नहीं हो जाती, एज ए रिफरेंस टू द कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट as the case may be, exercise jurisdiction in relation to the said district or metropolitan area, said district। एक बार फिर से समझें कि कोई एक्स नाम का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठता है, उसके साथ ही एक वाई नाम का डिस्ट्रिक्ट है। उस एक्स नाम के डिस्ट्रिक्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठता है उसी को जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया है वाई नाम के डिस्ट्रिक्ट तक। समस्या क्या हुई कि अगर इसका कोर्ट ऑफ सेशन कौन होगा और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होगा, अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो सेड डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम होगा वही इस एक्स नाम के जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक्स डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। और ये सेड डिस्ट्रिक्ट कौन होगा, एक्स। सेड डिस्ट्रिक्ट मींस एक्स डिस्ट्रिक्ट। अगर अब तक आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो लास्ट बार समझ लें कि एक्स नाम के एक्स डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर वाई डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो उस केस में इस एक्स डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम वही होगा जो एक्स नाम के डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस मजिस्ट्रेट की पावर या जुरिस्डिक्शन वाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है तो वाई का जो कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम जो है वो इसका कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम होगा। नो, इसका कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम वही रहेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में ये ओरिजिनली अपनी सीटिंग होल्ड करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाई डिस्ट्रिक्ट तक इसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड किया है, ना कि इसकी सीटिंग जो है वो वाई डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश की गई है। वंस मोर, एक बार फिर से समझे आप, एक्स नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसकी जुरिडिक्शन एक्सटेंड किया गया वाई डिस्ट्रिक्ट तक। तो उस केस में इस एक्स के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम एक्स डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम है वही होगा, ना कि वाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम। In this way, I think we have discussed section 14 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.